तलहा भाई मसरूफ़ तो नहीं है? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? पढ़ रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या है। व्यूअर्स, क्या आपका बच्चा बात बात पर गुस्सा करता है? क्या आपका बच्चा होमवर्क करते हुए तंग करता है? क्या आपका बच्चा बड़ों का अदब नहीं करता? क्या आपका बच्चा खाना खाने में तंग करता है? आखिर ये सब मुश्किलात वालिदैन को क्यों दरपेश आती हैं और उनको इनका सामना क्यों करना पड़ता है? और सबसे अहम सवाल कि बच्चे की तालीम और तरबियत किसकी ज़िम्मेदारी है? सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बच्चे की तालीम और तरबियत से क्या मुराद है। तालीम, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन स्पेशली एट अ स्कूल और यूनिवर्सिटी. It is the act or process of imparting or acquiring particular knowledge or skills. Tarbiyat, helping child to grow up to be an accepted member of the society. This procedure is called tarbiyat. Viewers, आखिर बच्चों की तालीम और तरबियत किसकी ज़िम्मेदारी है? व्यूअर्स, हमारे माशरे के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिनको बच्चे की तालीम और तरबियत के हवाले से ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। आइए चलते हैं, जानते हैं इन फैक्टर्स के बारे में कि ये कौन से फैक्टर हैं। अब मैं आपको पहले एलिमेंट के बारे में बताता हूँ जो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इम्पॉर्टेंट है। व्यूअर्स, पेरेंट्स क्या सोचते हैं? पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर स्कूल वालों की है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ख़ुद सोचिए कि जब एक क्लास में 40-40 बच्चे होंगे और टीचर का सारा वक्त उन्हें खामोश कराने और डिसिप्लिन बरकरार रखने में लग जाएगा, तो जब यहाँ पर सिलेबस ही इतनी मुश्किल से कवर अप हो रहा है तो आप ख़ुद सोचिए कि यहाँ पर बच्चे की तरबियत क्या होगी। फिर व्यूवर्स, एक और चीज़ आती है क्लासरूम और ब्रेक टाइम का एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बच्चे की शख्सियत के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। बच्चे क्या करते हैं, टीचर की गैर मौजूदगी के अंदर लड़ाई झगड़ी करते हैं और आपस में माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ ऑफ टाइम में भी देखी जाती है कि स्कूल से घर जाते हुए बच्चे माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और आपस में झगड़े या फिर लड़ाइयाँ करते हैं। व्यूअर्स, स्कूल वैन का माहौल भी बच्चे की शख्सियत के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, इस तरह से कि स्कूल वैन के अंदर भी कुछ शरारती बच्चे होते हैं और कुछ सादा मिजाज बच्चे होते हैं, और शरारती बच्चे उन सादा मिजाज बच्चों को तंग करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे की शख्सियत ख़राब होने का ख़दशा है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात बताऊं कि स्कूल जो है वो आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाता नहीं है, बल्कि सिर्फ 5 से 6 घंटे के लिए आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है। इस बात को समझिए, सिर्फ 5 से 6 घंटे के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है। दूसरा सबसे अहम एलिमेंट जो हमारे माशरे के अंदर बच्चे की तालीम और तरबियत के हवाले से ज़िम्मेदार है वो है ट्यूशन। व्यूअर्स, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि स्कूल के बाद होम ट्यूशन, ट्यूटर या फिर ट्यूशन वाली बाजी उनके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पर एक चीज़ मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि ट्यूशन वाली बाजी या तो आपके बच्चे के होमवर्क में मददगार साबित होंगी या फिर आपके बच्चे के एग्जामिनेशंस में तैयारी के लिए मददगार साबित होंगी। व्यूअर्स, एक बात याद रखिए कि ट्यूशन वाली बाजी आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाती नहीं है, बल्कि 1 से 2 घंटे के लिए शेयर करती हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब ट्यूशन वाली बाजी आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को 1 से 2 घंटे के लिए शेयर कर रही हैं, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इस बच्चे की तालीम और तरबियत की रिस्पॉन्सिबिलिटी का असल ज़िम्मेदार कौन है? टॉपिक नंबर 3, मस्जिद कारी साहब। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इस्लामिक एजुकेशन की ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मस्जिद या फिर कारी साहब की है, इसलिए वो इससे लेस इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो लीनियंसी शो करते हैं, इस तरह कि जब बच्चे ने नानी के घर जाना है तो छुट्टी करा दी, अगर बच्चे ने आउटिंग पर जाना है तो छुट्टी करा दी। फिर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये दीन की तालीम है तो फ्री होनी चाहिए और इन्हें नॉमिनल फ़ी देते हुए भी बुरा लगता है। पेरेंट्स प्रैक्टिस से ज़्यादा प्रीच पर फोकस करते हैं।
वो बच्चे को ये तो कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो, लेकिन ख़ुद नहीं पढ़ते। याद रखिए व्यूअर्स, जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका बच्चा भी उस चीज़ से दूर रहेगा। व्यूअर्स, इस टॉपिक के आखिर में मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि मस्जिद और कारी साहब भी आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ आधे से 1 घंटे के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं। अब मैं आपको एक और अहम एलिमेंट के बारे में बताता हूँ, जो है होम एनवायरनमेंट, यानी घर का माहौल। घर के माहौल का बच्चे की शख्सियत के ऊपर गहरा असर पड़ता है। आजकल हमारे माशरे के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है। जितने इसके फ़ायदे हैं उतने ही नुकसानात। मैं कुछ नुकसानात पर रोशनी डालता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से यानी सिबलिंग्स से कंपेयर करते हैं। वो बच्चों की मामूली गलती पर उन्हें डिसरिस्पेक्ट और डिग्रेड करते हैं। पेरेंट्स अपनी मसरूफियत को इस कदर बढ़ा लेते हैं कि वो बच्चों को वो प्यार, सपोर्ट और एप्रिसिएशन नहीं दे पाते जिनके वो हकदार हैं। फिर व्यूअर्स, एक और चीज़ आती है कम्युनिकेशन गैप। पेरेंट्स अपने बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करते। एक और चीज़ देखी जाती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली पनिश करते हैं, ख़ास तौर पर उन बच्चों को करते हैं जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं या फिर सही नहीं पढ़ते। व्यूअर्स, ये सब चीज़ें आपके बच्चों की शख्सियतों को ख़राब कर रही हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको बच्चों की तालीम और तरबियत के सबसे अहम एलिमेंट फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में बताता हूँ। व्यूअर्स, पेरेंट्स क्या करते हैं कि दोस्त अहबाब में जो बच्चे होते हैं उनकी तारीफ़ अपने बच्चों के सामने करते हैं और फिर ये करते हैं कि दूसरे बच्चों की गलती पर अपने बच्चों को मारते हैं। एक और चीज़ देखी जाती है कि ख़ास तौर पर वालिदाएँ दूसरी जो ख़वातीन होती हैं फैमिली में उनकी बैक बाइटिंग करती हैं अपने बच्चों के सामने, उनके ख़िलाफ़ बुरी बुरी बातें करती हैं और चाहती हैं कि उनके बच्चे के जहनों में वो बातें ना रहें बल्कि एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट रहे। तो याद रखिए मदर्स, चिल्ड्रन आर नॉट हिपोक्रेट, दे बिहेव नेचुरली। फिर व्यूअर्स, पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनको नहीं देखते वो किन फ्रेंड्स के साथ बैठता है, किन फ्रेंड्स के साथ उठता है। तो व्यूअर्स, अपने बच्चों को ख़राब लोगों की सोहबत से बचाइए। व्यूअर्स, आज हमने बच्चों की तालीम और तरबियत से मुतालिक 5 अहम एलिमेंट्स पर बात की है। ये 5 बुनियादी एलिमेंट्स हैं स्कूल, ट्यूशन, मदरसा, होम एनवायरनमेंट और फ्रेंड्स एंड फैमिली। बेशक ये 5 एलिमेंट्स बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से ज़िम्मेदार हैं, लेकिन बच्चों की तालीम और तरबियत की असल ज़िम्मेदारी वालिदैन की है। पेरेंट्स, आपका बच्चा आपका सरमाया है। आपका बच्चा आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। आपका बच्चा आपका रोशन मुस्तकबिल है, जिसे आपने अच्छी तालीम और तरबियत के ज़ेवर से आरास्ता करके माशरे का अच्छा शहरी बनाना है। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।